फर्स्ट इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची है मसूदा विधानसभा क्षेत्र। मसूदा विधानसभा क्षेत्र में 4 बड़े कस्बे मसूदा, विजयनगर, भिनाय और बांदरवाड़ा आते हैं। इसके अलावा 90% जनता यहाँ की ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। इस विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो बीते चुनाव में जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने बाजी मारी, उससे पहले के 3 चुनाव में कांग्रेस ने लगातार हार का मुंह देखा था। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय विधायक राकेश पारीक जी। उनसे हम जानते हैं कि 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा। राकेश जी, हमारी टीम क्षेत्र में घूम रही है और अभी एक दिन और हम यहाँ रहेंगे। आप हमें मोटा मोटा ये बताइए कि 4 साढ़े 4 साल की जो उपलब्धियां हैं सरकार की और आपके कार्यकाल की, वो क्या क्या हैं? देखिए, मैं मसूदा विधानसभा क्षेत्र में मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और इस इलाके में गया। मेरे लिए कुछ नया था, लेकिन वहाँ की जनता ने मुझे सेवक के रूप में स्वीकार किया और आज तक सेवक के रूप में मैं वहाँ पे दुख में सुख में ग्रामीण इलाके में मेरी तरफ से प्रयास है कि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि ये सेवक अब सेवा में नहीं उड़ रहा है। और जहाँ तक मैं संतुष्ट हूँ मेरे काम से कि मैंने इलाके में करीबन 400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया। उसके बाद भी सरकार से मैंने जब भी जो चीज़ मांगी वो मैं लेके आया। मैंने 2 आवासीय विद्यालय बनाए वहाँ पे, एक अल्पसंख्यक का मसूदा में, एक मसूदा में ही देवनारायण आवासीय स्कूल बनाया। मैंने वहाँ मॉडल स्कूल था, उसकी 1 से 5वीं तक की बिल्डिंग नहीं थी, 95 लाख की वो बिल्डिंग बनवाई। मैंने मसूदा में शहर में एक मुंसिफ कोर्ट खुलवाया। मेरे इलाके में DYSP 3 लगते थे, मैंने पुलिस उप अधीक्षक का कार्यालय खुलवाया, उसका उद्घाटन भी किया। और नरेगा में मेरा प्रयास था कि गांव के आदमी को, गरीब आदमी को नरेगा से रोज़गार मिल सकता था। मेरे कार्यकाल से पहले नरेगा वहाँ पे नगण्य हालत में थी, लेकिन आज राजस्थान में 1st 2nd की पोजीशन में है, जिससे चाहे कोरोना काल हो, 2 साल तो बहुत भयंकर काल भी था। नरेगा जैसी चीज़ मैंने वहाँ पे उसको इतनी तेज़ी से चलाई कि आम जनता को रोज़गार, क्योंकि बहुत गरीब इलाका है, पहाड़ी इलाका है, कहीं मैदानी इलाका है, तो मेरा प्रयास था कि 90% जो पब्लिक गाँवों में निवास करती है मसूदा विधानसभा क्षेत्र की, उसको रोज़गार में कमी नहीं आए। मैंने विजयनगर में अभी इस बजट में एक बार मैं आपको टोकना चाहूँगा। दरअसल भिनाय में कुछ कॉलेज को लेकर, स्थान को लेकर भी कुछ समस्या आई थी। वो कोर्ट कचहरी का मैटर है, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन मेरा कहीं ये मकसद नहीं था जहाँ खुली जगह, जैसे आज विजयनगर में भी नया कॉलेज मैंने सरकार से खुलवाया, वो भी आसन के पास 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। और यहाँ भी कॉलेज के लिए कोई ऐसी जगह उपलब्ध नहीं थी जिससे, लेकिन मेन रोड पे अगर कॉलेज होगी तो आने वाला बच्ची जो भी है वो वहाँ पे अपने साधन से, सरकारी बस से जा सके। अभी मैंने भिनाई में मुंसिफ कोर्ट खुलवाई है। भिनाई की बहुत बड़ी मांग थी, भिनाई से विजयनगर रोड की, अभी 22 किलोमीटर रोड इसी बजट में स्वीकृत हुई है। और तमाम वो बड़े बड़े काम जो विधानसभा क्षेत्र में होने चाहिए वो मैंने सरकार से प्रयास करके करवाए। तो हमारे साथ मौजूद थे विधायक राकेश पारीक, जिनका ये कहना है कि उनका ध्यान इस समय सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो ये है कि जो बजट है, बजट की घोषणाएं हैं, उनको लागू करवाया जाए और इस क्षेत्र में जो विकास की गंगा में कहीं पिछड़ गया था, इस क्षेत्र में विकास की नदियां बहें, या कहें जो ग्रामीण जनता है वो मुख्य धारा में जुड़ सके। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है भिनाय कस्बे में, या कहें कि भिनाय ग्राम पंचायत है। भिनाय ग्राम पंचायत मसूदा का एक ऐसी ग्राम पंचायत है जो राजनीतिक रूप से बहुत ही सशक्त मानी जाती है। इसके अलावा अगर मैं इतिहास की बात करूं तो किसान नेता और इस पूरे इलाके के कद्दावर नेता स्वर्गीय
प्रोफेसर सांवरलाल जाट की इस बिन्हाई कस्बे के पास में उनका गांव स्थित है और यहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी। उसके बाद बिन्हाई कस्बा आज भी मसूदा की राजनीति में एक अपना राजनीतिक वर्चस्व रखता है। हमारे साथ फिलहाल बिन्हाई से वर्तमान सरपंच और कांग्रेस की कार्यकर्ता प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना सुराना हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। अर्चना जी, आप कांग्रेस की मूल कार्यकर्ता हैं, 4-4.5 साल कांग्रेस का काम रहा है। एक छोटे से शब्दों में बताइए कि गांव में लोगों तक किस तरह का रिस्पॉन्स है? जो हमारी गहलोत सरकार ने पिछले 4 साल में कार्य किए हैं वो योजनाएं जन जन तक पहुंची है और उस पर ये है कि आम कार्यकर्ता भी, चाहे वो ग्रामीण का हो चाहे ठेठ किसी भी छोटे से ढाणी का हो, उसको उस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो और जैसे गाँव के अंदर जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय आए हैं जिसमें मोस्टली क्या होता है कि लोग पढ़ा नहीं पाते हैं, बहुत खर्चा आता है, तो गांव के लोगों के लिए, ग्रामीण खेती वाले लोगों के लिए इतना मुश्किल होता है बच्चे को पढ़ाना। और वो अगर एक गांव में, टाउन में इंग्लिश मीडियम होता है तो उनके बच्चे, उनकी बच्चियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो वो इतना मतलब खुश है और आम कार्यकर्ता उसका फ़ायदा उठा रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे मोस्टली नरेगा जो चल रही है और नरेगा कांग्रेस की ही देन है, मनरेगा। और इसमें ये है कि मतलब जो कोविड आया था उस कोविड के अंदर भी ये इतना राहत का काम उनको मिला है कि उनकी रोजी रोटी चलने का जो एक साधन था, तो हमारी गहलोत सरकार जो काम कर रही है उससे प्रत्येक जन जन खुश है। मैं अर्चना जी आपसे एक सवाल पूछूंगा क्योंकि हमारी टीम आज सुबह से लगातार अलग अलग गाँवों में गई है, अलग अलग कस्बों में, बांदनवाड़ा हम गए हैं, आपके विजयनगर हम गए हैं, अब हम बिन्हाई में हैं। तो हर जगह बिन्हाई की राजनीति की चर्चा है और एक बड़ी चर्चा ये है कि यहाँ के कांग्रेस के जो विधायक हैं उनमें और कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ताओं का धड़ा अलग अलग बटा हुआ है। आपके खिलाफ भी आपके स्थानीय विधायक ने, आप कांग्रेसी कार्यकर्ता, इसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रयास किए। ये सब क्या राजनीति है, इसका क्या दर्शकों को आप बताएं, लोकल जनता को? देखिए, पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी कि राजनीतिक षड्यंत्र वो लोग रचते हैं जिन्होंने राजनीति को व्यापार समझ रखा है। मैं मेरी रोम रोम में कांग्रेस है और मेरे फोर फादर भी कांग्रेसी ही रहे हैं और बिन्हाई के अंदर जो मेरा एक पुश्तैनी घर है जो लगभग आधा बीघा में है, मेन मार्केट में है घर वो, और वो पूरा मतलब कांग्रेस के लिए ही है, कार्यालय पूरा उसी के लिए दे रखा है जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी अपनी आपके इस चैनल के माध्यम से कि हम सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट हैं और मुझे जहाँ तक मेरे खिलाफ अविश्वास लाने का जो षड्यंत्र रचा गया, वो जो लोग कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए मानेसर तक जा सकते हैं, तो मैं तो एक गांव की जनता के माध्यम से चुनी हुई सरपंच हूँ। मसूदा विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल हम मौजूद हैं विजयनगर नगर पालिका क्षेत्र में। जो मसूदा विधानसभा के 4 बड़े कस्बे, उसमें सबसे बड़ा कस्बा है विजयनगर। यहाँ पे हमारे साथ युवा भाजपा के नेता हैं और जो फिलहाल अजमेर देहात जिले के कोषाध्यक्ष भी हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि वर्तमान में क्या शुभ नाम है सर आपका? एक बार आशीष सांड, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा अजमेर देहात जी। आशीष जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, हम कई गाँवों से होकर आए हैं, 4-4.5 साल का कार्यकाल हो गया है, सरकार में 5 बजट आ गए हैं, या कहें कि जो प्रमुख कार्य अभी तक किए जाने थे वो आ गए हैं। गाँव की और आसपास के लोगों की क्या स्थितियाँ आपकी नज़र में? अभी मेरी नज़र में पिछले 4.5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने कुछ काम नहीं किया, केवल जनता के साथ छलावा किया, धोखा किया। आज विजयनगर के अंदर जो अस्पताल है, जो 100 बेड की आज डिमांड बरसों से चली आ रही है, लेकिन अभी तक वो 100 बेड की डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई है। विजयनगर में जो रेलवे अपने बस स्टैंड है, वहाँ पर आज कुछ भी नहीं है, वहाँ पे जानवर घूम रहे हैं। जो विजयनगर का जो रोड है, विजयनगर से हमें मसूदा जाना हो या विजयनगर से हमें केकड़ी जाना हो या विजयनगर से बिन्हाई जाना हो, तीनों रोड की आप हालत जाके देखेंगे तो ये दुर्दशा हो रही है कि आदमी पैदल भी नहीं चल पा रहा। पूरे रोड पे खड्डे ही खड्डे भरे हैं, केवल खड्डों के अलावा रोड नहीं है। रोड नाम की चीज़ नहीं दिखेगी, विजयनगर से मसूदा हो या बिन्हाई हो या केकड़ी हो। आशीष जी, ये तो बात हो गई सरकार की वर्तमान स्थिति। मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछता हूँ कि आपके जो भाजपा के प्रत्याशी थे, जिनका झंडा लेकर आप पिछले चुनाव मैदान में थे, पिछले चुनाव में अब मैं 3500 वोटों की भाजपा की यहाँ पे हार रही, लेकिन इस बार वो प्रत्याशी किन्हीं राजनीतिक कारणों के चलते आपके साथ नहीं है।
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां कैसी है, क्योंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल से कंटिन्यू गाँव के अंदर, शहर के अंदर हर जनता से मिल रही है। उनके जो भी उनके दुख दर्द हैं, जो हमारे से बन पड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लग करके उनके सुख दुख में साथ पड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। भाजपा के युवा नेता और गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखने वाले सूरजकरण गुर्जर मेरे साथ मौजूद हैं। सूरजकरण जी, हम लोग गांव में गए, सड़कों वड़कों की स्थिति तो इतनी ठीक नहीं। आप भाजपा के युवा नेता हैं, यहाँ से स्थानीय का एक पक्ष जो है वो रखते हैं, क्या देखते हैं अभी फिलहाल 4-4.5 साल में कितने क्या काम हुए? पिछले 4.5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी कि भारत जोड़ो यात्रा, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप भारत जोड़ रहे हो, आपने मैनिफेस्टो में कहा था आपकी सरकार आती 10 दिन के अंदर किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे, क्यों इन किसानों को गुमराह किया है? जो चीज़ आप दे नहीं सकते वो घोषणा कर रहे हो। इस राजस्थान के अंदर मसूदा विधानसभा अजमेर ज़िले में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पे सड़क नाली क्या कारण रहा कि ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है? ऐसा क्या कारण है? इसका कारण है साहब कि भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से यहाँ उम्मीदवार दे दिया, वो लोग अपनी झोली भर के अपना घर भर के चले जाते हैं। कांग्रेस ने भी अभी एक राकेश पारीक को टिकट दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुर्जर समाज को खत्म करने का काम किया। हमारे युवा नेता संग्राम सिंह का नाम लेके, संग्राम सिंह से काम कराओ। क्या संग्राम सिंह एमएलए के यहाँ का? और दूसरी बात है, उसका लड़का यहाँ 16 विभाग बांट रखे, यहाँ 16 विधायक है। आप जाओ किसी भी विभाग में जाओ, भ्रष्टाचार चरम पे है। सबसे बड़ी बात है ये जो डकली बबूल होता है ना, उसको बेच के खा रहा है और कोयले की भट्टियाँ चरागा भूमि में लगा रखी, गोचर भूमि को खराब कर रहा है और 5% को कमीशन जा रहा है। अपना जो टोल है उस पर कमीशन, एसडीएम ऑफिस में कमीशन, थाने में कमीशन। मतलब बेचारे अधिकारी इतने परेशान हैं, वो करे तो क्या करे। हमारी टीम जब विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों से निकल रही थी तो एक सज्जन कुछ दूरी से मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। जब मैं रुका तो ये मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ बात करना चाह रहा हूँ और ग्राउंड रिपोर्ट की टीम को यहाँ की स्थिति बताना चाह रहा हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? संपत लाल गर्ग, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत गुड्डा खुर्द एवं जिला महासचिव युवा कांग्रेस लोकसभा क्षेत्र अजमेर। मूल रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आप, ये कहें। अब आप ये बताओ कि देखो, ये दावे तो बहुत सारे हैं कि काम भी हुआ है, नहीं हुआ है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ है, कांग्रेस के कहते हैं कि इतना हुआ है कि रामराज नीचे आ गया। मोटा मोटा ये बताओ कि यहाँ मसूदा की राजनीति में क्या चल रहा है? विधायक अलग चल रहे हैं, एक कांग्रेस का एक धड़ा अलग चल रहा है, ये सब क्या है? जब 2018 में कांग्रेस सरकार आई थी प्रदेश में, तो हर कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम करने वाला, वो ये सब मिलकर कांग्रेस के लिए काम किया और अशोक गहलोत जी के नाम पे काम किया, उनकी योजनाओं के नाम पे काम किया। जब गहलोत साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, जब अकाल पड़ा भयंकर, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना, उस टाइम में अनाज और गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए 3 दिन पूरे होते ही 50 किलो की पर्ची मिलती थी। आज गाँव में गहलोत साहब के नाम की लहर है और सरकार आएगी वापस 4थी बार और गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ता हर गांव डाणी में जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं हम, और आने वाले समय में अभी राहुल गांधी जी के आदेश पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चलेगी, तो गाँव में हम भी जाएंगे और घर घर में। आज ऐसी सरकार, देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं जो ऐसी योजनाएं ला सके, और हर आदमी जो गांव डाणी से है वो गहलोत साहब से खुश है और 101% वापस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी। तो ये हमारे साथ जो सज्जन थे, ये कांग्रेस के मूल रूप से कार्यकर्ता हैं और इनका ये दावा है कि सरकार जो है उसके जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे और वो उसका नतीजा आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को ज़रूर मिलेगा। मसूदा विधानसभा के एक गांव में हम मौजूद हैं जो विधानसभा में के बीच में स्थित है वैसे, और यहाँ से नेशनल हाईवे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ ग्रामीण हमें घर के बाहर बैठे मिल गए, उनसे हम बात करते हैं। हनाराम जी, गाँव कौन सा आप? घटाना खेड़ा गुजरा का कितने भी बताओ। राकेश पारीक वर्तमान में विधायक है। पहले तो यह बताओ कि 4-4.5 साल हो गए, अब तो कोई 8 महीना में चुनाव है, विधायक को कसोग के माहौल लगाना है। विधायक का कोई माहौल नहीं है पारीक का। पारीक हमारे कोई काम नहीं करता, नहीं करवाया, नहीं बिजली टाइम पे ला रहा है। किसान बहुत रात को काम करके तो पा रहे हैं। पारीक जैसा आदमी और भी अगले चुनाव में नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए।
एक मैं आपसे पूछूंगा कि आसपास आपकी विधानसभा में गांव बहुत सारे हैं, लोग ज़्यादातर गाँव में रहते हैं, तो गांव में बिजली की समस्या तो जो है वो तो पूरे राजस्थान में ही है। पानी की, रोजगार की, इनकी क्या स्थितियाँ हैं गाँव में? सड़क की क्या स्थितियाँ हैं? सरकार सब जगह हमारे यहाँ मतलब मसूदा क्षेत्र में खराब है। पानी पीने के लिए आदमी को बहुत दुख है, पानी भी नहीं मिलता पीने के लिए, रोजगार भी नहीं है। क्या देखते हैं चुनाव में? मान लो कि कोई भी जीतता है, लेकिन अभी काम का क्या हालात है 4.5 साल में? काम का ढंगा तो खराब है सरकार का, और जो विधायक महोदय हैं उनके कामों का तो बिल्कुल खराब है। ये देख लो, रोडें देख लो, सड़कें देख लो, स्कूल देख लो, पेयजल देख लो, शिक्षा के स्तर को देख लो। सड़कों पे की स्थिति तो खराब है, मैं खुद आसपास अभी घूम के आया हूँ, मैं सड़कों की स्थिति रोजगार की स्थिति भी खराब है, दयनीय स्थिति है। गाँव में महिलाएँ जो है अभी कह रहे हैं कि 750 की जगह 1000 रुपये पेंशन कर दिए, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाएगी। थोड़ी घोषणाएं करती और जनता को बेकाओं में लेके चुनाव जीत गए। मैंने यह बताओ गाँव का मैंने बिजली लाइट टाइम पर न दे दिया, टाइम पर नहीं दे रहा। हाँ फसलें जल रही है, ये एक बड़ी शिकायत है कि फसल जल रही है, किसान इस कदर परेशान है क्योंकि ये ऐसा समय है जब अचानक से गर्मी ने प्रकोप बढ़ाया है और सर्दी थोड़ी, जो सर्दी लंबे समय तक चल रही थी वो इस बार जल्दी विदा ले चुकी है। इस सब मौसम के परिवर्तन का असर किसान की फसल पे और उसकी जेब पर ज़रूर होगा। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अगर राज्य सरकार या बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो समय पर चेतें और बिजली की सुनिश्चित और समुचित व्यवस्था किसानों के लिए कर सकेंगे तो ये सरकार के लिए एक फ़ायदेमंद कदम होगा। यहाँ में कुछ लोग मिल गए बैठे इस गर्मी के दौर में, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मसूदा विधानसभा का जो वास्तविक काम है या जो विकास है वो कहाँ तक पहुँच रहा है। क्या शुभ नाम है सर आपका? सर रूपचंद रामदानी, विजयनगर से हूँ। सवाल मेरा ये है कि 4.5 साल का कार्यकाल हो गया, चाहे वो अशोक गहलोत सरकार का हो, चाहे वो स्थानीय विधायक का हो, आप काम के हिसाब से कैसे देखते हैं? अभी हम गांव में गए थे, देखो सड़कों की स्थितियों का तो मैं सबके मुंह पे कह सकता हूँ कि सड़कों की स्थितियाँ ठीक नहीं, हाईवे चकाचक है लेकिन ग्रामीण सड़कें ठीक नहीं है। आपके हिसाब से विजयनगर में या इसके आसपास में काम वाम की क्या स्थिति है? काम अच्छा हुआ है और हम आगे चाहते हैं और भी काम अच्छा होता रहे और हमारे को मतलब विधायक एक ऐसा चाहिए मसूदा क्षेत्र से जो मसूदा क्षेत्र को और तरक्की के रास्ते आगे ले जाए और विकास के काम होते रहे। कैसे होगा भाई? विधायक तो सारे इंसान ही होते हैं। अब इंसान आपने चुन लिया, बढ़िया 80,000 86,000 वोट दिए थे, वो जीत गए। अब अच्छे की परिभाषा क्या है? अच्छी ऊर्जावान हो, युवा हो और स्थानीयवासी हो। मेन स्थानीयवासी होगा तो उसको सब बातें, यहाँ की बातें मालूम रहेगी। नहीं तो किसी प्रकार का विकास हुआ है और इतनी जो भ्रष्टाचार है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बढ़ा है। इतनी लूट खसोट, चोरी चकारी और इस सरकार में तो इतना हरामखोरी हो रही है ना जो कहीं देखने को नहीं मिली होगी ऑल ओवर इंडिया में। इसलिए हमारे को तो यहाँ परिवर्तन चाहिए। मसूदा विधानसभा में विजयनगर में फिर से हम विजयनगर में मौजूद हैं और यहाँ एक मार्केट है बड़ा, इस मार्केट में मौजूद है। क्या इस मार्केट का क्या नाम था? सदाना बाजार सब्जी मंडी, फेमस जगह है मेरे हिसाब से, काफ़ी भीड़ है यहाँ। क्या शुभ नाम है? दिनेश कुमार शर्मा। दिनेश जी, हम हमारी टीम गाँव में भी जा रही है जी, पूरी विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में 4 साढ़े 4 साल आपके नज़र में पूरी विधानसभा में किस तरह के काम हुए 4 साल? हमारी नज़र में जो विकास होना चाहिए, जिस उम्मीद के साथ जनता जी चाहती है नेता लोगों को, वह उस पर खरा नहीं उतरते हैं और कई कारण हो जाते हैं। जैसे हमारी मसूदा विधानसभा को लेकर बात करें तो हर बार कोई ना कोई आ ही जाते हैं जिसके कारण हमारी मसूदा विधानसभा बिना विकास के रह जाती है। कौन आ जाते हैं? बाहरी उम्मीदवार बाहरी उम्मीदवार के कारण एक स्थानीय उम्मीदवार हो जिससे कि वो स्थानीय की बात रखे, स्थानीय का विकास करावे और पूरा विधानसभा क्षेत्र में जोर लगा के विकास की ओर ध्यान देवे तो काम हो। अब भी जब भी कोई प्रपोजल होता है या कोई भी पार्टी, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, विकास वाली होनी चाहिए और स्थानीय को ही मिलना चाहिए टिकट। तो यहाँ के लोगों का मन भी इस कदर कंफ्यूज है कि स्थानीय उम्मीदवार की बात तो हर कोई करता है, लेकिन जब पार्टी किसी पैराशूट प्रत्याशी को यहाँ भेज देती है तो अंततोगत्वा दोनों ही पार्टियों के लगभग कार्यकर्ता उस प्रत्याशी के पीछे चले जाते हैं और अंत में जो जीतता है वो एक बाहरी व्यक्ति इस विधानसभा से विधायक का तमगा लेकर राजस्थान की विधानसभा में जाकर बैठता है।
हम आगे और भी गाँव में चलेंगे जहाँ ग्रामीणों से जानेंगे कि मसूदा की वास्तविक राजनीति की समस्या है क्या। हम इस समय राय ग्राम पंचायत में मौजूद हैं और ग्राम पंचायत में हमें कुछ महिलाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर मिली हैं। थोड़ी धूप ज़्यादा थी तो पेड़ के नीचे बैठे हैं सब लोग, तो मुझे लगा कि इनसे भी बात करनी चाहिए। क्या नाम माता जी आपका? प्रेम। ये गांव आपका ये बिना? हाँ, बिना ही है। माता जी आपकी सरपंच भी इस बार तो महिला है। काम वाम सरकार कांग्रेस सरकार कसा कर रहे हैं? हाँ, कर दिया। क्या कर रहे हैं तो ये तो बताओ, लोगों ने तो बताओ। गाँव दे रहा और कहीं के जो और पेंसिल बन रही है और उड़ाई कर रही है। उड़ाई कर रहे हैं। ये बताओ कि ये जो सरकार ये कह रही है कि सरकार ये कह रही है, थाने पूछांगा अभी तो और आने बाद में पूछांगा। सरकार यह कह रही है कि जो हॉस्पिटल का मायने पर्ची कटे ना, तो पर्ची भी कौन कटे, दवाई का पैसा भी कौन लागे, पर्ची का पैसा भी कौन लागे, तो इको फायदो गांव में लोगों मिल रहे है? मिल रही है, दे रहा बनना पर्ची में ही दे रहा मैंने सब। अच्छा, और कोई गांव को आदमी बड़ो बीमार हो गया है, ऑपरेशन कराना पड़े, कोई इलाज हो था ना? कोई इलाज हो फ्री इलाज हो, फ्री इलाज हो रहे हैं। बिजली का बिल भी कम हो जाएगा थोड़ा? बिल कम है, कम है बिल। तो बताऊं को ना लोगों ने, बताओ तो करो। तो आप है ना, और भी लोग हमारे साथ बैठे। क्या नाम है आपका? जी, बिजली की तो उन्होंने बता दी कि बिजली का तो बिल कम आ रहे हैं और आगे तो बिजली का 300 यूनिट फ्री कर दी है पूरी। अच्छा, अभी तो है ना 100 यूनिट फ्री है और चिरंजीवी योजना भी कर रही है सरकार, बहुत लाभ दे रही है। और ये चिरंजीवी नरेगा सब में लाभ मिल रहा है। लाभ मिल रहा है और ऐसी सरकार आनी चाहिए वापस ऐसी सरकार आनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले भी यहाँ पे सरपंच रहे लोग। हाँ। एक महिला के सरपंच होने से आप सब महिलाओं को कोई फायदा मिलता है ना? नहीं, फायदा मिलता है। हाँ, सब किस तरह का फायदा मिलता है भाई? जाके आप अपनी बात रख सकते हो, खुद आके बात कर सकते हो, ऐसा फायदा मिलता है? हाँ, मिलता है ना। हाँ, जैसे है ना कन्यादान योजनाएं, सब नरेगा, सब तरह की है ना, बैंक में सब सुविधा है ना, ये सरकार आने से ही हुई। इसमें कोरोना में भी है ना 2500 रुपये खाते में आ गए और गेहूँ भी फ्री मिलने लग गए। सब बात में है ना अशोक गहलोत जी की नरेगा वरेगा काम मिल रहा है क्या इसमें? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। 3 हफ्ते हो गए। हाँ, 3 हफ्ते। सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाएं अगर ये बात बता रही है कि पेंशन का पैसा, बिजली का बिल और पढ़ाई लिखाई के अलावा मेडिकल सुविधाओं की या चिकित्सा सुविधाओं की बात की जाए तो वो भी मिल रहा है और सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का इन्हें भरपूर लाभ मिल रहा है और ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी होने से जो महिला वर्ग है वो अपनी बात और मुखर तरीके से कह सकता है। मेरे ठीक पीछे इस हाईवे से दौड़ रही गाड़ियां ये बताती हैं कि देश और राज्य में कितना विकास का काम हुआ है, लेकिन इन गाड़ियों की सरपट दौड़ती आवाज़ से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र अभी भी अजमेर ज़िले की उन विधानसभा क्षेत्र में से है जिन्हें आप विकसित नहीं कह सकते। इसके कारण, राजनीतिक कारण और स्थानीय कारण क्या रहे, ये इस एक चर्चा का विषय है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि यहाँ वर्तमान में जो राजनीतिक परिपक्ष हैं वो भी संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। कांग्रेस पार्टी में चूंकि चुनाव लड़ने के लिए भले ही एक चेहरा हो, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के संगठन के स्तर पर कई गुट कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी भाजपा से निष्कासित होने के बावजूद यहाँ पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो भाजपा के कई नेता हैं वो यहाँ से चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जहां संगठन के स्तर पर पिछड़ती नजर आ रही है, वहीं भाजपा भी एक बड़ी गुटबाजी का शिकार हो रही है। अब यह आने वाले 6 से 8 महीनों में तय होगा कि कांग्रेस और भाजपा की इस उठापटक के बीच कौन से चेहरे चुनाव मैदान में बाजी मारते हैं या कहीं कोई निर्दलीय नया चेहरा आकर एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को बदल देता है। कैमरामैन दीपक के साथ कार्तिक बलवान, ग्राउंड रिपोर्ट, मसूदा।